ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो थैंक यू दीदी कि आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी मेरे बेटे को और पूरी फैमिली को। कई बार मैं ये सोचती थी मुझे ऐसी जॉब चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मुझे प्राइज दे, बट मुझे आज आपने जो मुझे बुके दे रहे हो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि है ना प्राइम मिनिस्टर से बढ़ के मुझे है ना गिफ्ट मिल रहा है, ट्रॉफी मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक अनुभव तो बहुत सारे हैं मेरे पास बाबा के, बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मेरी लाइफ का रहा, एक्चुअली मैं पीजीआई में वर्किंग हूँ नर्सिंग ऑफिसर। तो क्या हुआ, मेरी गुड़िया छोटी थी और इसको स्कूल मतलब स्कूल गोइंग थी, तो मुझे ये होता था मुझे मेरी मॉर्निंग ड्यूटी लगती है, इवनिंग लगती है और नाइट लगती है। तो मेरी नाइट ड्यूटी और मुझे ये हो रहा कि मैं अपनी बेटी को खुद रेडी करके स्कूल भेजूं। तो हम 2 जने नाइट ड्यूटी करते थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि है ना आप मुझे 6 o'clock जाने दो, ताकि मेरी बेटी का 8 o'clock स्कूल होता है, ताकि मुझे ट्रैवलिंग के बाद 7 o'clock मैं घर पहुंच जाऊं और फिर उसको रेडी करके स्कूल भेजूं अपने, मतलब कि मैं क्यों जब स्टार्टिंग में बेबी जाता है, बच्चा जाता होता है बदल दो। और बोले ठीक है, लेकिन 1-2 ऐसे भी बंदे होते हैं जिनको ये लगता है नहीं नहीं ये कैसे चली गई। तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया मेरे को और मेरी कंप्लेन कर दी हायर अथॉरिटी को कि ये तो 6 o'clock चली जाती हैं। जैसे स्कूल होता है उसमें प्रिंसिपल होती है, ऐसे ही हमारे में नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, उन्होंने बोला कोई नहीं, कोई बात नहीं, चले गए, कोई नहीं, आप भी सब ही जाते हैं, एडजस्टमेंट कर ले, क्या हो गया। लेकिन जो 2-3 बंदे थे उन्होंने सोचा नहीं नहीं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने फिर और उससे ऊपर हायर अथॉरिटी में मेरी कंप्लेन कर दी कि ना इन्होंने तो ऐसे ऐसे किया। और ये मैं 1-2 बार गई, पर उन्होंने बोला नहीं ये तो बहुत बार जाते हैं। तो मैं बहुत ऐसे हो गया मेरे को, यार मैं क्या करूं। उन्होंने बोला कि इसको तो सस्पेंड करना पड़ेगा, कि इन्होंने बिना इन्फॉर्म किए ये चले गए। मैंने घर पे आके बोला कि ये ना साहिल ऐसे ऐसे हो रहा है यार, मैं क्या करूं। बोला कुछ नहीं, सस्पेंड हो जाएगी। मेरे को ये हो गया यार मैं कैसे सस्पेंड हो जाऊं, आपको तो ऐसे लग रहा है। मैंने फिर मम्मी को बोला, मम्मी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने बोला बाबा के रूम में गई मैं 2-3 दिन से उन्होंने मेरे को टॉर्चर कर रखा कि नहीं आप अब ये फाइल दो, ये फाइल दो। तो मैं बाबा के रूम में गई, मैंने सारी एप्लीकेशन वहाँ रख दी। मैं और एप्लीकेशन नहीं लिख सकती बाबा। मैंने साहिल को भी बोल दिया, वो कह रहे हैं सस्पेंड हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी भी कह रही है कोई नहीं हो जाएगा। पर मुझे पता है मेरे साथ जो हो रहा है, मैं खाना खा रही हूँ, मेरे पास फोन आ रहे हैं, आप नीचे आओ, आप कैसे चले गए। तो मैंने बोला बाबा ऐसे ऐसे है, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अगले दिन मॉर्निंग में मेरी जो सीनियर सिस्टर थे वो भी बाबा के थोड़े टच में थे। उन्होंने देखा कि मेरे को दीदी ने पेन दे रखा था गिफ्ट में, तो मैं वहीं उसी पेन से अपना काम करती थी। कीरिंग दे रखे थे मैंने अपने लॉकर की चाबी में, वही कीरिंग डाल रखा था। तो उनको लगा ये तो बाबा की बच्ची है, ये तो ऐसा मतलब गलत तो इसने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग गई, उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया, वो मुझे हायर अथॉरिटी के पास लेके गई। उन्होंने बोला एक मदर अगर 1 घंटा पहले चली गई तो आप क्या उनके सस्पेंड ऑर्डर निकालोगे क्या। तो मेरी हायर अथॉरिटी ने बोला ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। उन्होंने तभी मेरी सारी, उन्होंने मुझे इतने प्यार से ये बोला कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप आराम से अपनी ड्यूटी करो। और मैंने तब देखा मैं बाबा अपने तो बहुत ही मतलब कि मैं इतनी डिप्रेशन में 2-3 दिन से थी, मैंने पहले ही बाबा को क्यों नहीं बोला, ताकि मैं 2-3 दिन से तो बच जाती। तो मेरे को लगता है नहीं तो मेरे को कहाँ से मेरे सस्पेंड के ऑर्डर आ रहे थे, कहाँ मैंने बाबा को बोला और नेक्स्ट डे ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मेरे को तो उससे और दिन ऐसे हो गए, नहीं यार बाबा तो है। पता दीदी कह रहे थे आज मुरली में कि ना बाबा को हम घर छोड़ के चले जाते हैं और पैसे रख देते हैं कि आप खा लेना पी लेना। मैं तो दीदी पैसे भी नहीं रख के जाती, मैं बोलती बाबा आपको रहना है यहाँ। तो कोई बोलते घर पे कौन है, मैं बोलती मेरे बाबा है घर पे।
तो आप तो फिर भी पैसे के लालच दे देते हो, मैं तो पैसों का लालच भी नहीं देती, और वो बिल्कुल ऐसे सेफली मेरे घर को रखते हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं बाबा के टच में आई, इतनी अच्छी दीदियाँ मिली, उनसे इतना प्यार मिला। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच।